हेलो डियर आईसीआर एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन एग्री अपडेट यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी काफी अच्छी चल रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम बिल्कुल पास आ चुका है, सो अपने प्रिपरेशन को और अच्छे से करना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि एग्जाम आपका 15 सितंबर के आसपास होने वाला है। अभी तक ऑफिशियल डेट क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी अप्रॉक्सिमेटली थर्ड वीक ऑफ सितंबर में आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। एंड इसी भी सीयूटी पीजी का भी एग्जाम डेट सितंबर के सेकंड वीक तक चलेगा। आफ्टर देन आपका आईसीआर यूजी पीजी का एग्जामिनेशन लिया जाएगा। सो गाइस, आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली, आप सभी के लिए हम बात करने वाले हैं बिल्कुल एग्जैक्ट ऑफिशियल सेफ स्कोर के बारे में। आईसीआर का क्या सेफ स्कोर होता है, कितने स्कोर पे, कितने रैंक पे, कितने परसेंटाइल पे आपको आईसीआर के कोर्सेस अलॉट हो सकते हैं। तो बिल्कुल ऑफिशियल डाटा के साथ हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बीएससी एग्री, हॉटी, बीटेक, इन सारे कोर्सेज के लिए जिसमें भी आईसीआर आपको एडमिशन देती है। सभी कोर्सेज के बारे में हम एक एक करके जानेंगे, ठीक है। आप ये आपका जो मैं बताने वाला हूँ ये सेफ स्कोर है, लेकिन अगर आप इससे और अधिक मार्क्स लाते हो तो आपको टॉप कॉलेज मिल सकती है। सेफ स्कोर क्या होता है पहले ये जान लेते। सेफ स्कोर का मतलब होता है कि ऐसा स्कोर, एक ऐसा रैंक जिसके बेसिस पे आप उस स्कोर के बेसिस पे किसी भी एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम एक एक करके आपको सारे कोर्सेज की स्कोर बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप सभी लोग अपनी तरफ से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए। आप किसी भी सब्जेक्ट ग्रुप्स हो, पीसीबी, पीसीएम, एबीसी, पीसीए, ठीक है। देखिए जाहिर सी बात है कि रिजर्वेशन कोटा अप्लाई होता है और काफी कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एंड इसके अलावा बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि पीसीएम से करने पे उनके कम रैंक पे एडमिशन हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो बच्चे पीसीएम से एग्जामिनेशन देते हैं, लेकिन हालांकि ये भी जरूरी है कि आपका 12th में भी पीसीएम होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको बीटेक कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो आपका 12th में भी पीसीएम होना चाहिए, ठीक है। तो पीसीएम में क्या होता है कि नंबर ऑफ सीट्स काफी ज्यादा होते हैं एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है, काफी कम होते हैं। तो इकोनॉमिक्स का रूल है कि डिमांड वर्सेस सप्लाई का, तो जितना ज़्यादा डिमांड होगा उतनी ज़्यादा सप्लाई की जाएगी, लेकिन बच्चे वहाँ पे कम है। जाहिर सी बात है कम रैंक पे भी एडमिशन हो जाता है, जैसे कि 20,000 पे भी बीटेक एसी मिल जाता है, लेकिन आपको 8,000 पे बीएससी नहीं मिल पाता है। तो ये कुछ हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, आपको सिखाने वाले हैं। एक एक करके हम सारे कोर्सेज के बारे में जानेंगे। तो बहुत ही अच्छे से आप पूरी वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। जो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं बीएससी एजी के बारे में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे बीएससी एग्री के बारे में। सिंपली आप ये समझो कि इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि आपका 12th किसी भी सब्जेक्ट ग्रुप से हो, आपने एग्जाम किसी भी सब्जेक्ट ग्रुप से अटेम्प्ट किया हो, आप सभी लोग इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो फॉर बीएससी एग्री। जनरल कैटेगरी में इसकी जो सेफ स्कोर है वो 400 मार्क्स है, ठीक है। अगर आपका जो सेफ स्कोर है आप टारगेट करते हो कि जनरल में आपका जनरल कैटेगरी से 400 मार्क्स लाने पे आपका कोई ना कोई कॉलेज आपको मिल जाता है। ओबीसी में ही स्कोर आपका 390 हो जाता है, ईडब्ल्यूएस में भी आपका 395 होता है। देखो जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है, ठीक है, वो दोनों का दोनों एक तरह से एक समान रहता है, ठीक, यूनिफॉर्म में रहता है। बिकॉज यहाँ पे ओबीसी का 27% कोटा रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होता है। आईसीआर में पिछले काफी सालों से ये चीजें चलती आ रही हैं कि ओबीसी के 27% का जो रिजर्वेशन है वो इसमें अप्लाई नहीं होता है, उनकी सीटें जनरल के साथ ही इंक्लूड होती है। यानी कि अगर कोई ओबीसी का बच्चा 400 मार्क्स ला रहा है तो उसकी सीट जनरल कैटेगरी में ही काउंट की जाएगी। तो आप ये समझना, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, 380 से 400 मार्क्स के बीच ला रहे हो तो आपका सेफ स्कोर माना जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 390, एससी के लिए 350, अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो आपके 350, पीडब्ल्यूडी और यूपीएस कैटेगरी से हो तो यहाँ पे इनके 300 मार्क्स पे एडमिशन मिल जाते हैं। यूपीएस का क्या फायदा होता है? यूपीएस का फायदा ये होता है कि कुछ स्टेट ऐसे हैं इंडिया में जहां पे कोई भी एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं होता है, उस स्टेट के बच्चों को सारे इंडिया के सारे स्टेट में 2% का अलग से रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। एंड इसके अलावा उनकी जो कैटेगरी है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जनरल कैटेगरी से है एंड इसके अलावा ये मणिपुर से है, ठीक है, तो ये यूपीएस कैटेगरी में आ गया, ठीक है। तो इसको जनरल का 50% प्लस यूपीएस का 2%, ये दोनों सीटें इनके लिए रिजर्व हैं, तो इनका मार्क्स हो जाता है 200 पे भी इनको सेफ स्कोर माना जाता है बीएससी एजी के लिए। ये 300 पे भी इनका सेफ स्कोर है, ठीक है। तो अगर आपका 300 स्कोर है यूपीएस कैटेगरी तो आपका एडमिशन हो जाता है। हालांकि एक बात और ध्यान दीजिएगा कि हमने इसके रिगार्डिंग एक बहुत ही शानदार पीडीएफ आपके लिए बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहां पे हम आपको तमाम अपडेट्स, आपको फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री नोट्स, फ्री आपको हम काफ़ी कुछ वहाँ पे बता रहे हैं। एंड हमारी अनअकैडमी पे क्लासेस भी चली हुई हैं, हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर वहाँ पे अवेलेबल है। मैं अनअकैडमी पे आईसीआर का टॉप एजुकेटर भी हूँ और काफ़ी लंबे टाइम से अनअकैडमी पे टीच कर रहा हूँ आईसीआर के बच्चों को। सो एग्रीकल्चर पढ़ाता हूँ और मैं इस फील्ड से हूँ, तो मेरे से अच्छा आई थिंक कि कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता है। काफ़ी सारे लोग हैं आपको बहुत सारे मिसगाइड इन्फॉर्मेशन देते आ रहे हैं, हालांकि छोड़ते हैं उनकी बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीएससी हॉटी के बारे में।
ठीक है, एक बहुत ही ब्रीफ वीडियो हमने आपके लिए इसके बारे में बता रखी है। बीएससी हॉटी में भी सेम वही रहने वाला जनरल के लिए, क्योंकि इनकी सीट्स बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो बीएससी एजी बीटेक वगैरह मिला के टोटल 2900 सीटें हैं, 2900 प्लस सीटें हैं, और उनमें जो मैक्सिमम सीटें हैं वो बीएससी एजी की हैं, देन बीटेक की हैं। ठीक है, बीएससी हॉटी की सीट ज़्यादा नहीं है, इसलिए इनकी कट ऑफ थोड़ी हाई क्या लगभग बीएससी एजी की यूनिफॉर्म में रहती है। तो बीएससी हॉर्टिकल्चर का जनरल कैटेगरी के लिए 400 सेफ स्कोर है, ओबीसी के लिए 390 है, एससी के लिए 340 है, एसटी के लिए 320 है, और पीडब्ल्यूडी के लिए 280 मार्क्स है। दैट्स फॉर हॉर्टिकल्चर। एंड नाउ वी टॉक अबाउट बीटेक एग्रीकल्चर। ठीक है, बीटेक एग्रीकल्चर में क्या होता है कि इसमें पीसीएम वाले एलिजिबल होते हैं, और वो लोग जो बीटेक एजी करना चाहते हैं उनको 12th का एग्जामिनेशन भी पीसीएम से देना है, और आफ्टर देन आईसीआर का एग्जाम भी पीसीएम से देना है। ठीक है, तो वहां पे आपकी जो सेफ स्कोर माने जाते हैं बीटेक एजी के लिए, ठीक है, जनरल में, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जनरल में होती है 380 मार्क्स। ठीक है, ओबीसी में या फिर ईडब्ल्यूएस में, क्योंकि इन दोनों का कट ऑफ लगभग सेम रहता है। ईडब्ल्यूएस को 10% का रिजर्वेशन मिलता है, ओबीसी को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इनका होता है 350 मार्क्स, बहुत ही ज़्यादा का डिफरेंस हो गया। एससी में होता है 290। ठीक है, ये है हमारे बीटेक एजी का या फिर टेक्नोलॉजी कोर्सेज का। आपको बिलीव नहीं होगा, एक बच्चा ऐसा जिसको कि 180 मार्क्स पे एनडीआरआई में डेयरी टेक्नोलॉजी मिला हुआ है। आप वो लोग बोलोगे तो हम उसको अपने टॉपर टॉक सीरीज में ला देंगे। फिलहाल हमारी आईसीआर की टॉपर टॉक सीरीज चल रही है, अगर आप लोगों को कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसको ज्वाइन करके बहुत कुछ सीख सकते हो। लास्ट टाइम में कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन सी बुक को फॉलो करनी चाहिए, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, बीटेक एजी का यूपीएस कैटेगरी में जो कट ऑफ था वो लास्ट ईयर था 180 मार्क्स। ठीक है, 180 मार्क्स पे डेयरी टेक्नोलॉजी अलॉट हुई है, एनडीआरआई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के नेताजिंग तानयान इनका नाम है, काफ़ी अजीब नाम है। इनसे हम जल्दी आपको मिलाएंगे अपने टॉपर टॉक सीरीज में। ओके, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोटेक के बारे में। बायोटेक का ऐसा सीन हो चुका है कि मॉपअप राउंड में बायोटेक आपका सेफ स्कोर बोला जाए तो मॉपअप राउंड में ये 220 मार्क्स पे आरपीसीयू में अलॉट हुई है। आईसीआर का आरपीसीयू अपना अलग से लास्ट में मॉपअप राउंड कराती है, राजेंद्र प्रसाद पूसा सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे क्या हुआ था, लास्ट ईयर बायोटेक इनको 220 पे मिला हुआ है, ये इनकी सेफ स्कोर है। फिर भी आप मान सकते हो 250 प्लस आपका सेफ स्कोर माना जाता है फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक है, तो ऐसा सीन है बायोटेक का। एंड इसके अलावा बच्चों आप लोग बिल्कुल यार डाउट में मत रहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका स्कोर नहीं बताया जाएगा, आपको परसेंटाइल मिलेगी और आपको आपका रैंक मिलेगा। ठीक है, रैंक कार्ड मिलेगा और आपको आपका स्कोर कार्ड मिलेगा। स्कोर कार्ड में आपका परसेंटाइल स्कोर दिया जाएगा। तो इस बेसिस पे आप लोग अपने प्रिपरेशन कर सकते हो। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो हम आपको एक बहुत ही ब्रीफ वीडियो पहले ही सेफ स्कोर के बारे में बहुत ही अच्छे से हर एक कैटेगरी का, हर एक कोर्स का बता चुके हैं। फॉरेस्ट्री, फिशरीज, आपके सेरिकल्चर सबका बता चुके हैं, तो आप उसको देखिए आराम से। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगा। एंड इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे आस्क कीजिएगा। एग्जामिनेशन आपके अभी समझिए कि 1 महीने का आपके पास 33 से 40 दिनों का टाइम है। तो 40 दिन में आप क्या कीजिएगा, प्रिपरेशन के लिए टिप्स बता रहा हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट वेटेज चैप्टर हैं, वेटेज चैप्टर कहाँ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। एग्री अपडेट्स का टेलीग्राम ग्रुप है टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें जो भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वेटेज चैप्टर दिख रहे हो, जैसे कि कोई चैप्टर है जिसमें कि 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, तो उस चैप्टर को आप रिवाइज कीजिए, उस चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, क्योंकि वहाँ से आपका क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज़्यादा चांसेस बनते हैं। और अगर आप लोग चाहते हो कि कैसे भी करके एडमिशन हो जाए तो मैक्सिमम आप 350 मार्क्स ला दो, एडमिशन कहीं ना कहीं आपका किसी ना किसी कोर्स में हो जाएगा। लेकिन बशर्ते अगर आपको टॉप कॉलेज में जाना हो तो आपको कम से कम 450 के आसपास, 450 के नियर अबाउट आना पड़ेगा। तो ये है आपका एक तरह से सेफ स्कोर। हमने आपको काफ़ी कुछ चीज़ें शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर अभी भी किसी कोई प्रॉब्लम हो, पर्टिकुलर किसी कॉलेज के बारे में जानना हो या फिर कुछ भी आपको पूछना हो, तो हमसे यहाँ पे कमेंट बॉक्स करके पूछ सकते हैं। एंड आप सभी लोग अपने ड्रीम कॉलेज को जरूर बताइएगा। हम आप सभी के ड्रीम कॉलेज के लिए आपकी अपनी तरफ से आपके लिए विश करते हैं। बाय गॉड आपको जल्दी ही आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाए, बशर्ते आपको अपनी तरफ से अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छी करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रिपरेशन करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा बच्चों, वहाँ पे हम आपको काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, काफ़ी कुछ चीज़ शेयर कर रहे हैं, काफ़ी कुछ आगे भी शेयर